नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर कानपुर से है। कमिश्नरेट कानपुर नगर के थाना फील्ड खाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। चोरी की कई वारदातों को अंजाम देने वाले 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी ऑटो में सवारी बनकर अकेले यात्रियों को निशाना बनाते थे और उनके सामान पर हाथ साफ कर देते थे। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर चल रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। थाना फील्ड खाना को 2 टीमों में करीब 100 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज और साथ ही सर्विलांस की मदद से आरोपियों को चिन्हित किया गया। गांधी भवन KEM हॉल के पास से चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही आरोपी ऑटो नंबर UP 78JT8003 में पहले से ही 3 लोग सवारी बनकर बैठे थे। चौथा व्यक्ति अकेले यात्री को ऑटो में आगे की सीट पर बैठा लेता है और फिर ऑटो को तेज लापरवाही से चलाता है, जिससे यात्री सुरक्षा के लिए दोनों हाथों से पकड़ता है। इसी दौरान उसके एक साथी जेब या बैग से नकदी और कीमती सामान निकाल लेता था और बाद में ऑटो खराब होने या रास्ता बदलने का बहाना बनाकर यात्री को बीच रोड उतारकर फरार हो जाते थे। आपको बता दें, पकड़े गए आरोपी में मोहम्मद तालिब 20 वर्षीय निवासी पीपर खेड़ा उन्नाव, अल्ताफ खान 19 वर्षीय मीरपुर कैंट कानपुर नगर, मिराज खान उर्फ मुन्ना 20 वर्षीय सरया बाजार जाजमऊ कानपुर नगर, फहाद अली 27 वर्षीय रजवा खेड़ा उन्नाव शामिल हैं। रात जो SPC आप कर रहे हैं, ये किस विषय में है और क्या क्या उसमें घटना में? देखिए, दिनांक 8/4/2026 को थाना क्षेत्र फीलखाना में एक टप्पेबाजी की घटना हुई थी, जिसमें एक ऑटो चालक और उसके 3 साथी झकरकट्टी, घंटाघर आदि जगहों से ऐसी सवारियों को ये टारगेट करते थे जिन पे इनको संभावना होती थी कि इसके यहाँ कुछ है। ये उसको बैठाते थे या तो गाड़ी रस चलाते थे, जिससे उस आदमी का ध्यान पूरी तरीके से अपने ग्रिपिंग पे और बैठने की पोजीशन पे होता था। उसका ये लाभ लेते थे। उनकी जेब से या पर्स से, बैग से ये पैसे निकाल लेते थे। इनके द्वारा उस दिन भी उस पीड़ित से 11,000 रुपये लिए गए। आज जब ये गिरफ्तार हुए हैं तो इनके पास से 7800 रुपये नगद और 2 मोबाइल और एक ऑटो भी बरामद। नहीं, ये ऑटो किराए पे लेके चलाते थे और या फिर जिसका ऑटो ड्राइवर नहीं होता था तो ये चालक के तौर पे उस पर चले जाते थे। इनका मोटिव ये रहता था कि अपने साथ वाले लड़कों को 2-3 को पैसेंजर बैठा लेते थे और गाड़ी को रफली चलाते थे, जिससे आदमी तेज से पकड़ के बैठता था तो अपनी सुरक्षा मानकों को भूल जाता था कि हमारे पर्स में क्या हो रहा है। कितनी घटनाएं सामने आई हैं और पहले कोई पूर्व इतिहास? इनके पास पूर्व में एक जाजमऊ पर मुकदमा पंजीकृत है 2 अपराधियों के विरुद्ध, जिसमें मोहम्मद तालिब और मोहम्मद अल्ताफ, इन पे जाजमऊ में पूर्व में मुकदमा पंजीकृत है और अन्य जानकारी की जा रही है। खबर सोनभद्र से है, जहां मंडी समिति में किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा का अनोखा प्रदर्शन हुआ है। तेज धूप में किसानों को बांटे गए सैकड़ों छाते छाता वितरण के जरिए सरकार की नीतियों पर साधा गया निशाना। संयोजक संदीप मिश्रा ने किसानों की उठाई समस्याएं और साथ ही खरीद केंद्रों पर अव्यवस्था और लंबी कतारों का आरोप है। फॉर्मर रजिस्ट्रेशन व खसरा सत्यापन प्रक्रिया पर नाराजगी, किसानों को औने पौने दाम पर गेहूं बेचने की मजबूरी बताई है। 20 से 21 रुपए प्रति किलो तक गेहूं बिकने का दावा। मंडी में किसानों में असंतोष और चिंता का है माहौल।
प्रशासन से खरीद प्रक्रिया तेज कराने की मांग। किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा की चेतावनी, समस्या न सुलझी तो होगा बड़ा आंदोलन। रॉबर्ट्सगंज स्थित क्रय केंद्र मंडी समिति में बड़ी संख्या में किसान और मोर्चा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज आप लोग देख सकते हैं कि धूप किस प्रकार से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और ट्रैक्टरों की लाइन भी आप देख सकते हैं कि पूरी मंडी भरी हुई है। ये सरकार 1 अप्रैल से कह रही, ढिढोरा पीट रही कि हम गेहूं खरीद कर रहे हैं, लेकिन एक भी किसान का गेहूं इन लोगों ने खरीदा नहीं। केवल सत्यापन के नाम पे, लगातार खसरा सत्यापन के नाम पे, फार्मर रजिस्ट्री के नाम पे किसानों को दौड़ाते रहे। और जब 70 से 80% जनपद का किसान अपना गेहूं बिचौलियों को बेच दिया, जब ये बात सरकार को पता चल गई तो सरकार ने अब सारी चीजों को हटा दिया कि अब कोई भी किसान अपना गेहूं क्रय केंद्र पे बेच ले। इस स्थिति में होगा क्या कि जो बिचौलिए 20 रुपए 21 रुपए कुंटल, 2000 रुपए कुंटल, 2100 रुपए कुंटल गेहूं खरीदे हैं, वो आसानी से क्रय केंद्रों पे उतारेंगे। और जो एक पूरा इनका भ्रष्टाचार का नेक्सस है, नीचे से लेके ऊपर तक सब मिले हुए हैं, अब वो बिचौलियों का गेहूं खरीदेंगे और उसको दिखाएंगे कि ये किसानों का गेहूं है। और इस धूप में हमारे किसान भाई, आज कोई 15 दिन से लगा हुआ है, कोई 20 दिन से लाइन में लगा हुआ है, उनको बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। इसीलिए किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा एक बात कहता है कि इस सरकार को किसान नहीं है भाता, इसलिए किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा किसानों में बांट रहा है छत्ता। तो आगे जाकर कि हम कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन करेंगे, क्या आपको ऐसा लगा है? यदि 1 हफ्ते के अंदर, ये किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा की चेतावनी है अपने किसानों के लिए और इस सरकार में बैठे हुए संवेदनहीन जो भी अफसर हैं, क्रय केंद्र प्रभारी है, डिप्टी आरएमओ है, एआर कोऑपरेटिव है, जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त है, यदि 1 हफ्ते के अंदर किसी भी क्रय केंद्र पर गेहूं की टालियां दिख गई तो किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा का जो एक प्रतिनिधि मंडल है क्रय केंद्रों का दौरा कर रहा है। और यदि ऐसी स्थिति पाई गई तो कलेक्ट्रेट पे एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा गेहूं खरीद को लेकर के, जिसकी पूरी जिम्मेदारी व्यवस्था में लगे हुए लोगों की होगी और जनपद प्रशासन की होगी। संक्षिप्त में जनप्रतिनिधियों का चुप रहना क्या कहता है आपको? जनप्रतिनिधि तो देखिए इस जनपद में कोई है नहीं। अभी एक शादी में हमको इस सरकार के एक मंत्री मिल गए थे, इस प्रकार से रो रहे थे जैसे वो मंत्री गांव के सभासद हों। और यहाँ के विधायकों की बात तो आप छोड़िए ही, ये सब एसी में बैठ के केवल और केवल सत्ता सुख भोगने में लगे हुए हैं। इन लोगों को किसानों से इसलिए दुख और पीड़ा नहीं है क्योंकि ये सब खेती करते ही नहीं। हम जैसे किसान पुत्र खेती करते हैं और खेती करने में कितनी बड़ी आफत आती है। कभी प्रकृति की मार झेलते हैं, उसके बाद सरकार की भी मार झेलते हैं, उसके बाद खाद के लिए लाइन लगाते हैं, लाइनों में हमारा कोई किसान भाई मर भी जाता है। फिर भी हम लोग फसल जब उत्पादित करके लाते हैं तो हम लोगों की फसल का उचित दाम नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग सदैव एमएसपी के पक्षधर रहे हैं कि सरकार एमएसपी ले आए और उससे कम दाम पे कोई भी गेहूं खरीद करे तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन ये सरकार इतनी संवेदनहीन है किसानों के लिए, तो ये बेदर्दी सरकार है। इसीलिए किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा इस सरकार से एक ही बात कहता है कि आपको किसान नहीं होगा भाता, लेकिन किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा अपने सभी किसान भाइयों में बांटता रहेगा इसी तरह छाता। 15-20 दिन में, और सब लोग चाहते हैं कि 20 ही दिन में सबका गेहूं तौल हो जाए, तो ये तो भैया संभव है नहीं। और जैसे बताएं आप, पेयजल भी है हमारे पास, पेयजल आप वहाँ रखा है, यहाँ रखा है, ये तकत रखा है, यहाँ देखिए तकत रखा है, कुर्सी रखा है, कहीं देखिए इतना बड़ा बरामदा है, कोई किसान हमको तो खड़ा वैसा नहीं दिख रहा है। अब इतने लोग बिल्कुल निराधार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो बोरे तो लेना होगा ही, नहीं ऐसा नहीं है। 100 रुपए अभी आरोप किसान ने लगाया, नहीं वो ये सब पूरा निराधार, उसको कोई भी किसान हो ले आइए, कोई भी किसान है आप हमारे सामने खड़ा कर दीजिए। लगभग हमारे यहाँ 60-65 किसानों की खरीद हो चुकी है और लगभग ये हो क्षमता है निर्धारित, क्षमता हमारा
कितना आपका लक्ष्य है? लक्ष्य अभी डिवाइड नहीं हुआ है यहाँ से। संडीला में दहेज प्रथा के खिलाफ एक ऐसा आयोजन हुआ जिसने समाज की जड़ें हिला दी है। जय मां दुर्गा आदर्श दहेज रहित विवाह समारोह के तहत कई जोड़ों ने बिना दहेज 7 फेरे लेकर एक सशक्त संदेश दिया। अब शादी बनेगी नहीं, निभेगी। और साथ ही आपको बता दें कि बिकेगी नहीं, शादी निभाई जाएगी। जहां पर एक ओर देश के कई हिस्सों में दहेज के नाम पर सौदेबाजी और शोषण किया जाता है, वहीं संडीला से उठी ये पहल उस सोच पर करारा तमाचा है। यहाँ ना कोई लेन देन, ना दिखावा, सिर्फ संस्कार और सच्चा रिश्ता है। मंच से उठा सख्त संदेश। कार्यक्रम में वक्ताओं ने साफ कहा, दहेज अब परंपरा नहीं, अभिशाप बन चुका है। अजय सिंह आदित्य ने लोगों को ललकारते हुए कहा, अब समय आ गया है हर परिवार इस कुरीति के खिलाफ खड़ा हो। और सम्मान और सहयोग की मिसाल पूर्व विधायक की पुत्रवधू शिल्पा अग्रवाल ने नवविवाहित जोड़ों को उपहार देकर आशीर्वाद दिया, तो समाज सेविका गुरु रेखा किन्नर ने भी जरूरत का सामान देकर ये दिखाया कि सहयोग बिना दहेज भी हो सकता है। इन जोड़ों ने तोड़ी परंपरा, बनाया इतिहास। अनिकेत अक्ति, शिवांग मांशी, सुनील मीना, आलोक काजल, अमन संध्या, विनय रचना देवी, मुरील सीता सहित कई जोड़ों ने बिना दहेज कर शादी कर एक नई मिसाल कायम की। सवाल सीधा है, जब संडीला बदल सकता है तो बाकी समाज कब बदलेगा? इधर देखिए। भैया आपको गुस्सा दिख रहा हो, कोई बात नहीं क्या? है भैया कोई बात नहीं क्या? देखिए सबके चेहरे पे स्माइल है, आपके चेहरे पे गुस्सा। सामने देखिए। सामने देखते रहिए सब लोग। सामने देखिए, सामने। बार बार बात कर रही है। इधर देखिए, इधर। वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत जयप्रकाश कॉलोनी में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। परिजनों द्वारा सूचना पाकर सिगरा पुलिस व अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतक का मायका गाजीपुर की निवासी है और साथ ही मृतका के पिता गंगाधर सिंह अपने परिवार के साथ ही रहते हैं मुंबई। और मृतका जयप्रकाश नगर कॉलोनी स्थित मुकुंद बर्नवाल के मकान में रहते थे किराए पर। विवाहित शिल्पा सिंह 32 वर्षीय की पिता पत्नी में रहते थे आए दिन लड़ाई झगड़े। मृतक शिल्पा सिंह ने परिजनों ने बताया है कि पिता प्रिंस सिंह शराब की नशे कथा आदि आए दिन करता था मारपीट। और साथ ही पति नगर निगम में संविदा पर कार्यरत है। 2019 में हुई थी शादी। विवाहित शिल्पा सिंह ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। विवाहिता के परिजनों ने बताया कि पति पत्नी के बीच में होता था हमेशा विवाद, कई बार पुलिस व कोर्ट के माध्यम से भी हो चुका था सुलह। परिजनों ने कहा है कि आत्महत्या है नहीं, हमारे लड़की को ससुराल वालों ने मारा है। क्या मामला है पूरा, क्यों आत्महत्या? मामला ऐसा है भैया, ये लोग बराबर लड़ाई झगड़ा करते थे। इनको जैसे ये बार बार कहते थे पैसा लेके आइए वहाँ से यहाँ से। हमारे जो मामा के लड़के हैं उनको ये खाली 3 बहनें ही हैं। इन लोगों को वहाँ से सिर्फ पैसा ही पैसा हमेशा चाहिए, बराबर है। हमेशा ये लोग इसको प्रताड़ित करते थे। अभी 1 साल या 8 महीने से इसको बम्बई भेजा गया था। वहाँ से फिर इनके बाद जो है ये 15 दिन पहले फ़ोन करके रो करके बुलाए हैं कि सब समझौता करके इसको बढ़िया से रखेंगे, ब्यूटी पार्लर करवाएंगे। वो आई है अभी, कल फिर रात में ये लोग झगड़ा किए। झगड़ा करने की वजह क्या है? पता नहीं क्या है, जो झगड़ा वजह तो 10 बार झगड़ा हो चुका है। कई बार कचहरी में इसके नाम से
वहाँ पे हुआ है, थाने में हुआ है, कई बार ये उसको मारा है, चाकू से मार दिया था एक बार। हाँ हुआ है, कचहरी में कई बार समझौता हुआ है। इसके पिताजी आए थे, इसके भाई आए थे, गांव के कई लोग आए थे। ये कहाँ रहने वाले हैं लोग? ये लोग रहने वाले हैं चंदवा के बगल में मारिकपुर गांव पड़ता है। और महिला इसका मायका जो है ये नंदगंज के पास पड़ता है, तुरना गांव, गाजीपुर में। कितने बच्चे इनके हैं? 2 बच्चे हैं। कितनी उम्र होंगी लगभग? 5-6 साल एक का है, एक का 3 साल 3-4 साल है। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव पहुंचे प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने शुक्रवार दोपहर को जनपद में चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस बैठक में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने योजनाओं की प्रगति, निर्माण कार्यों की स्थिति और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की। बता दें कि उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के बाद मंत्री धर्मपाल सिंह ने मीडिया से बातचीत में महिला सशक्तिकरण और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर भी अपनी बात रखी है। मंत्री ने बताया कि 2023 में संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को 33% आरक्षण देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने इस कानून को लागू होने से रोकने के लिए षड्यंत्र रचा है और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया है। ग्राम प्रधान से लेकर जिला निर्वाहन और साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष तक महिलाओं की भागीदारी इसका स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने उन्नाव की जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह का उदाहरण देते हुए कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी स्वयं निभा रही हैं और उनके साथ कोई भी परिजन हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। उन्होंने जोर दिया कि महिला प्रतिस्पर्धाओं को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए ताकि वास्तविक सशक्तिकरण हो सके। मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर मंत्री ने कहा कि यदि कहीं महिला प्रतिनिधियों के साथ पर उनके परियोजना के नाम सामने आते हैं तो इस पर गंभीरता से विचार भी किया जाएगा। अच्छा है, आपके सवाल में गंभीरता अभी मैं पंचायती राज मंत्री था तो एक शासनादेश किया था कि कोई भी व्यक्ति, पति, भाई, भतीजा, बेटा, महिला प्रतिनिधि को सदन तक यानी कार्यालय तक पहुंचाने का काम करेंगे। उनके बैठेंगे नहीं। साथ आपका उदाहरण यहाँ भी आप दे सकते हो, जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह स्वयं बैठे, उनका ना कोई भाई बैठा है, ना कोई बेटा बैठा है, ना कोई और बैठा है। ठीक इसी तरीके से आपने जो सवाल किया है इस पर हम चिंता करेंगे। ऐसा ना हो कि प्रतिनिधि में भी पति ना होने के बावजूद उनका नाम आता है, ऐसा क्यों? सरकारी कार्यक्रमों में उनका नाम आता है, ऐसा क्यों? आगे देखेंगे, कार्रवाई कर रहे हैं। तो बताओ तुम्हारा क्या सवाल है? मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।